दो लोग मेरे पास आए थे और दोनों को ट्रक लेना था सेकंड हैंड, बजट सेम ही था और दोनों ने जाकर के ट्रक ले भी लिया। अब हुआ क्या कि एक ने 2 साल के बाद 3 नए और ट्रक ले लिए और एक अभी भी पहले ट्रक की EMI भर रहा है, लॉस में चल रहा है, ट्रक बिगड़ रहा है। सस्ता लेना या फिर ज्यादा महंगा लेना, ये सब जानेंगे इस वीडियो में और क्या क्या गलतियां होती हैं जब लोग सेकेंड हैंड ट्रक खरीदते हैं। बने रहिए हमारे साथ। जिशान, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि पुराना या अगर मैं कहूँ कि सेकेंड हैंड ट्रक लेने का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? सेकेंड हैंड ट्रक लेने का फायदा सबसे ये होता है कि आपको कम पैसों में गाड़ी बढ़िया मिल जाती है और उसका इंजन वगैरह सब कुछ बढ़िया से देख लेते हैं ना, तो फायदा होता है उसमें। नई गाड़ी जल्दी से उतना एवरेज नहीं दे पाती, इसलिए पुरानी गाड़ी दे देती है। नया ट्रक लेने में काफ़ी पैसे जाते हैं, जैसे 30-40 लाख रुपए चले जाते हैं, 50 लाख चले जाते हैं। आप अगर सेकंड हैंड ट्रक लोगे तो उसमें आपको 8 लाख 7 लाख 10 लाख में सेकंड हैंड ट्रक मिल जाएगा आराम से। आप कम पैसे में अपनी अर्निंग चालू कर देते हो। नई गाड़ी में जल्दी से पैसा हर कोई नहीं लगा पाता। क्या सेकेंड हैंड जो ट्रक्स होते हैं वो महंगे पड़ते हैं? अगर इसमें दिक्कतें अगर आती हैं तो कौन कौन सी बातों का ख्याल रखकर हम इससे बच सकते हैं? नहीं, पुरानी गाड़ी जैसे अगर लेना चाहो तो आपको उसको पूरा चेक कर लो पहले, घुमा फिरा के चला के लोड भी दे के, कहीं इत्तेफाक में मिल जाती है तो उसको पुराना ही ले लो तो और बेटर रहता है। किस्त नहीं भरनी पड़ती, कोई वो नहीं है, जब मर्जी हो तब अपना चलाते रहो, जब मर्जी हो खड़ी कर दो। किस्त वाले को बराबर चलाना ही पड़ेगा उसको। क्या सेकेंड हैंड जो गाड़ियां होती हैं उनका मेंटेनेंस ज्यादा आता है? अगर ऐसा है तो किन किन बातों का ध्यान रख करके एक बड़े नुकसान से बच सकते हैं? नहीं, गाड़ी का तो मेन चीज है आपका उसका रेगुलेटर है, जैसे पानी वाटर है, ये सब चेक कर लो, जो भी कोई भी नुकसान नहीं हो। पहले तो पानी से ही दिक्कत आती है, जो कि रेगुलेटर में पानी कम रहने के कारण कभी हीट मार जाता है इंजन। हीट मारा तो पूरा इंजन जाम हो जाएगा। सारी चीजें देखनी पड़ती है इसमें। इंजन गाड़ी के मामले में बहुत कई चीजें होती है, तेल पानी हवा एयर गैर दुनिया भर एक सिस्टम होता है। तो ये सेकेंड हैंड गाड़ियों के हिसाब से सही है सेकंड हैंड वैसे तो कुल मिला के इत्तेफाक में सस्ती भी पड़ जाती है, किस्त भी नहीं भरना पड़ता। आपने भी मैंने जैसे बात मैंने तो 2 गाड़ी रखी है, मैंने तो बढ़िया से चलाया। पुरानी गाड़ियाँ थी मेरे पास। आपने दोनों सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदी? दोनों ही सेकंड हैंड खरीदी थी। जो लोग सेकेंड हैंड या पुराना ट्रक खरीदते हैं तो क्या सच में मुनाफा उससे कमा सकते हैं? पॉसिबल है? हाँ कमा सकते हैं। मैम मार्केट के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। अपनी मार्केटिंग बना रखे हैं या कंपनी कोई पकड़ ली है, सबसे बढ़िया ऑप्शन है। तो कंपनी में अगर वेंडर हो गए तो उसमें सबसे बढ़िया प्रॉफिट। उसका भाड़ा जो होता है एकदम फिक्स रहता है। अगर महीने का आपकी कंपनी आपको 10 चक्कर भी दे रही है फिर भी आपका उससे निकल जाएगा महीने का 50-60 रुपये आराम से कमा लेंगे। और बाहर की मार्केट बाहर से भी काम कर सकते हैं। अगर उससे भी नहीं हो रहा है तो फिर ऑनलाइन पोर्टल में अपना ज्वाइन कर लीजिए, उससे भी हो जाएगा। तो पॉसिबल है। अब ये है कि अगर आप टाइम टू टाइम अपना ड्यूटी नहीं करेंगे, टाइम टू टाइम चक्कर नहीं मारेंगे तो कहाँ से होगा। तो इस समय मैं मौजूद हूँ ट्रक जंक्शन पे और मेरे साथ इस समय मौजूद हैं क्षितिज चंद्र, जो कि एक ट्रक के एक्सपर्ट है। अब क्योंकि आपने अभी तक देखा है कि ट्रक ड्राइवर्स का क्या कहना है इसके बारे में, अब चलिए जानते हैं एक ट्रक एक्सपर्ट से कि इनका क्या कहना है। तो सर, अगर हम सेकेंड हैंड ट्रक की बात करते हैं, इसकी मार्केट की बात करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो ट्रक कम चला हुआ है वो ज़्यादा ठीक है या फिर कोई ट्रक काफ़ी पुराना है वो ज़्यादा सही है? इसमें अगर कोई परचेज कर रहा है तो उसको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? ये कन्फ्यूज़न आजकल बहुत ज़्यादा चलता है कि सेकेंड हैंड ट्रक जब लेने की बात आए तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं, वो सस्ता प्राइस ही देखते हैं ट्रकों में, सेकेंड हैंड में स्पेशली। बट वो कभी भी ये नहीं देखते कि कितना किलोमीटर चला हुआ है या उसके डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या है या उनके पार्ट्स कैसे हैं। मेरा खुद का एक्सपीरियंस यही है और मेरा सुझाव तो यही रहेगा सबको कि एक बार जितने भी इनके डॉक्यूमेंटेशन होते हैं अगर लें तो किलोमीटर के हिसाब से कितना चला हुआ है वो लें, जो कम चला हुआ है उनको ज़्यादा प्रायोरिटी दे। और उसके बाद जिसमें डॉक्यूमेंटेशन की सारी डिटेल्स उन्हें मिल जाए कि कहीं उनको जो ट्रक खरीद में उसमें कोई चालान तो नहीं बचा हुआ है या कोई आरटीओ के एंड से उसमें कोई और दिक्कत तो नहीं आ रही है। ये सारी चीज़ों की जानकारी ट्रक जंक्शन में ही मिल जाती है। तो वहाँ पे सारी जानकारी कोई भी देख सकता है। मैं भी वहीं से ही देखता हूँ नॉर्मली। सेकेंड हैंड जो ट्रक्स होते हैं जब उसको लोग खरीदने जाते हैं या खरीदते हैं तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें देखनी चाहिए और किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? सेकेंड हैंड ट्रक खरीदते टाइम नॉर्मली जो जैसे मैंने बोला पैसे तो बात देखी जाएगी, वो बात की बात है। बट सबसे पहले तो इंजन जो है वो जांच करना उसकी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको इंजन भी चेक करना है तो एक बार इंजन स्टार्ट करके ऑयल कैप ओपन करके भी आप चेक कर सकते हैं।
और दूसरी बड़ी बात कि अगर आपको ये भी देखना पड़ेगा कि टायर की कैसी कंडीशन चल रही है। ऐसा नहीं कि आपने पेंट देख लिया कि अच्छा है तो आपने ले लिया, टायर की कंडीशन भी बहुत मायने रखती है। और अगर आपके ट्रक का जो लोड कैपेसिटी है वो भी बहुत मायने रखता है। मान लीजिए आपको पहाड़ों के इलाकों में जाना है तो डीजल की खपत वहाँ पे ज्यादा लगती है, तो हॉर्स पावर, इन सब चीजों का भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा आपको। बाकी तो जो जैसा मैंने बताया, पेपर वर्क तो बहुत बेसिक सी चीज है जो हमें बहुत ज्यादा ही ध्यान देने की जरूरत है। तो यही सारी चीजें हैं जो अभी जरूरी हैं। कोई ऐसा मैसेज जो आप अपने एंड से देना चाहते हैं, क्योंकि जो मेरे क्वेश्चन थे वो ऑलमोस्ट क्लियर हो चुके हैं। आप क्या कहना चाहेंगे जो अभी हमें यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं? अगर आप नया बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो, कोई छोटा बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो, तो अगर आपको कोई जानकारी नहीं है मेंटेनेंस की या रिलायबल ड्राइवर नहीं जैसे आप पूछ सकते हो, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको नहीं पता होती है। छोटा इन्वेस्ट करिए और जितनी भी जानकारी है, ट्रक जंक्शन है हमारी वेबसाइट, एप्लीकेशन भी है, डेली अपडेट्स मिलते हैं, सारी जानकारी मिलती है, इन्फॉर्मेशन, माइलेज, प्राइस, सारी चीज़ें मिलती हैं। क्या चीज़ बेहतर है हम वो भी बताते हैं, तो वहाँ पे वो जाके देख सकते हैं। यानी कि क्लियर है, ये बिल्कुल साफ है कि हम एक्सपर्ट को सिर्फ एक दिन लेके आ सकते हैं, पर हमारा डिजिटल एक्सपर्ट हमारा ट्रक जंक्शन और उसकी वेबसाइट है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होती है तो आप इजीली जा करके चेक कर सकते हैं ट्रक की कंडीशन क्या है। वहाँ पे कई सारे ट्रक आप कंपेयर कर सकते हैं। तो ये डिसीजन आपका होना चाहिए, क्योंकि आप कहीं पे पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। और क्या चीज़ें आप पूछना चाहते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा मेरे एक्सपर्ट के साथ। तो प्लीज़ कमेंट करिए और बताइए आपके क्वेश्चंस क्या क्या है।